अच्छा तारिक जी, अब एक ऐसे स्पेस पे आते हैं जो कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा है, एंड इट्स ऑटो। जी। अगर आप इस वक्त देखें ऑटो के नंबर्स में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके अगर आप वेटिंग पीरियड्स देखें तो वो अच्छे लॉन्चेस पे लगभग एक एक दो दो साल के भी हैं। हाँ, जी। कुछ इश्यूज हैं, अगर आप देखें सेमी कंडक्टर के इश्यूज हैं, पर आई थिंक वो है तो है। लेकिन एक पिछले 6 महीने में या फिर 3 महीने में या फिर मोर लेस 2 महीने बदलाव आया कि मेटल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप है। और एक अच्छा अगर मानसून रहा तो आप ताहिर जी इस वक्त कैसे अप्रोच करेंगे ऑटो को? ऑटो में बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे भी आ चुके हैं। आपका टू व्हीलर स्पेस ग्रेजुअली अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे आप? तो अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जो मेरे प्रेफर्ड लिस्ट में है, और कुछ हद तक मेरा माइंडसेट मेरा आज का माइंडसेट इस प्रकार का है कि जो कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो रिलेटिवली पिछले 2 साल में अंडर परफॉर्म किए हुए हैं या उनकी दिक्कतें रही है, परेशानी रही है। आई थिंक उनके लिए शायद माहौल या सिचुएशन माइट प्रॉब्ली गेट बेटर ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो जैसे आपने कहा कि ऑटो सेक्टर इज क्लियरली वन वेयर देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ हेडविंड्स इन द लास्ट 2 years। सप्लाई ऑन प्रोडक्शन की पहले एक तो बड़ी समस्या रही है। डिमांड की इतनी ज्यादा परेशानी नहीं रही है, डिमांड हैज बीन देयर लेकिन सप्लाई हैज बीन फॉलिंग शॉर्ट। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वेटिंग पीरियड मॉडल्स की है, तो इसेंशली वो आपको ये समझाता है कि देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ इनहेरेंट डिमांड। ऑटो डिमांड टिपिकली डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, वो शायद डिले हो जाती है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो लोग ऑब्वियसली डोंट हैव अ चॉइस बट टू पोस्टपोन डिमांड, बट वो चली नहीं जाती है। तो आई थिंक हाँ, एक तरीके का इन मॉडल्स के लिए, नए मॉडल्स के लिए एक वेटिंग पीरियड होना एक बात की पुष्टि है कि देयर इज अ सर्टेन इनहेरेंट डिमांड विच इज, अगर आप सही प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट लेके आओगे तो मुझे लगता है कि देयर इज एन एपेटाइट इन द मार्केट। और ये भी है कि कमोडिटी प्राइसेस उनके शायद उनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, ऑलरेडी होते जा रहे हैं। स्टील में भी जो हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक मेजर्स, और अगर ये थोड़ी बहुत ग्लोबल ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस और इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटो सेक्टर के लिए फेवरेबल हो सकती है यहाँ से। और वंस अगेन ये और एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे वैल्यूएशन की बहुत हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। वी कैन बाइट इनटू दीज इवन एट करंट वैल्यूएशन। हालांकि मेरी प्रेफरेंस थोड़ी फोर व्हीलर्स की तरफ ज्यादा है, मेरा झुकाव वहां पे ज्यादा है, लेकिन एज एन एग्रीगेट सेक्टर आई थिंक दैट इज वन सेक्टर विच कैन आउट परफॉर्म।